जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉपिक है कि हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के कई सारे उच्च अधिकारी के पोस्ट होते हैं। वैसे ही 12वीं के लेवल पे इंडियन आर्मी में एक पोस्ट का नाम है टेक्निकल ब्रांच, यानी जो कैंडिडेट 12th पास कर चुके हैं विज्ञान विषय के साथ, तो वो इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच में कैसे ज्वाइनिंग करना है, स्टेप बाय स्टेप ऑल इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ बताई जाएगी। जैसे मैं ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन ये बताई जाएगी कि इंडियन आर्मी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो फिजिकल टेस्ट ली जाती है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ली जाती है, रिटन टेस्ट ली जाती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, मेडिकल टेस्ट होती है। तो ये जितना भी आपको सिलेक्शन प्रोसेस में ये जितनी भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ये सभी प्रोसेस का हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल देखने वाले हैं। जैसे फिजिकल टेस्ट की बात कर ली जाए तो आपको कितना किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और उसके लिए समय कितना दिया जाता है, और भी कई सारे फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं जो हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। अब बात आती है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात के लिए तो सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए इंडियन आर्मी टेक्निकल ब्रांच के लिए। उसके बाद रिटन टेस्ट की बात करिए तो रिटन टेस्ट में हम लोग ये देखेंगे कि आपकी रिटन टेस्ट में एग्जाम पैटर्न क्या होती है। एग्जाम पैटर्न में हम लोग ये देखने वाले कि कौन कौन से विषय से कितने सवाल पूछे जाएंगे और ये सभी सवाल कितने मार्क्स के होंगे, और ये सभी सवाल को सोल्यूशन करने के लिए समय सीमा कितना दिया जाता है, और इंडियन आर्मी के टेक्निकल ब्रांच में रिटन टेस्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारियां बताई जाएगी इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच की ज्वाइनिंग से संबंधित। तो आइए मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आपको ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन जानकारियां मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आपके वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। तो गाइज, पहला इंटरफेस आप कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन शो की जा रही है। तो 10+2 इंटरमीडिएट पास्ड इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट 12वीं पास है और 12वीं में उनका विज्ञान विषय है और विज्ञान विषय में भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान और गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ साथ वो 10+2 में 50% मार्क्स के साथ वो पास कर चुके हैं, तो वो इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए आवेदन कर सकेंगे। और इसमें ये भी कंडीशन दी हुई है कि एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन इच सब्जेक्ट, यानी 10+2 में आपका जो विषय है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये सभी में आपका कम से कम 40% मार्क्स होना अनिवार्यता है। और 50% मार्क्स का मतलब ये हुआ कि 10+2 में आपका कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है, तो आप इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए एज लिमिट की, तो इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइनिंग करने के लिए एज कम से कम अभ्यर्थी का 17.5 होना चाहिए और अधिकतम 23 होना चाहिए, यानी 17.5 से 23 के बीच में यदि आपका एज है तो आप इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए आवेदन कर सकेंगे। सबसे लास्ट चरण की बात कर लीजिए अनमैरिड कैंडिडेट ऑल्सो अप्लाई, केवल अविवाहित पुरुष ही इंडियन आर्मी में ऑनलाइन कर सकेंगे, यानी जो कैंडिडेट विवाहित है, जिन कैंडिडेट का शादी हो चुका है, तो वो इंडियन आर्मी के लिए हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो गाइज, आप यहाँ तक समझ गए इंडियन आर्मी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब बात आती है कि आप इसके योग्य हैं तो अब आपको करना क्या है, इंडियन आर्मी कैसे आप ज्वाइनिंग ले सकेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ऑनलाइन अप्लाई आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद से चेक करना होगा कि आपके राज्य और जिला की भर्ती कब है, उसके अनुसार आप देखकर आप ऑनलाइन कर सकेंगे। जब आपके राज्य और जिला की भर्ती रहती है तो उससे 2 या 1.5 महीना पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहता है, और आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। जो एडमिट कार्ड आपका सबसे पहले आएगा वो फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगी, यानी इंडियन आर्मी में जो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए, पहला प्रोसेस का वो होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के दिन ही आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी लिया जाता है, यानी हाइट, वेट, चेस्ट सब कुछ देखा जाता है, और उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लिया जाता है। यानी कि आप जैसे ही इंडियन आर्मी के लिए आवेदन करते हैं और आपका एडमिट कार्ड आता है फिजिकल टेस्ट के लिए, तो आप सबसे पहले जो होता है आपका फिजिकल टेस्ट जिसे PST बोलते हैं, और उसके बाद आपका PET होता है जो आपका शारीरिक योग्यता देखा जाता है, हाइट, वेट, चेस्ट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तीनों आपको उसी दिन होता है जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड
आता है। यानी पहला प्रोसेस इंडियन आर्मी में सिलेक्शन की बात करिए पहला प्रोसेस में तो आपको PST, PET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। जो हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि आपका हाइट वेट चेस्ट कितना होना चाहिए, रनिंग कितना करना होता है और आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाना अनिवार्यता होता है, ताकि आप रैली वाले स्थान पे जब आप रनिंग क्वालिफाई कर देते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट ना हो सकें। और जब ये सब कुछ आप क्वालिफाई कर देते हैं PST, PET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तब आपका नेक्स्ट डे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। आपका नेक्स्ट डे ही दूसरा दिन ही मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, याद रहे। और उसके बाद रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है 2 या 3 महीने बाद। मुख्य यही 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइनिंग करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। जो इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच की फिजिकल टेस्ट यहाँ पे शो की जा रही। सबसे पहले आपकी रनिंग टेस्ट होती है जो 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है 5 मिनट 40 सेकंड, यानी 1600 मीटर की दूरी तय करने के लिए जो उस जगह पे समय सीमा दिया जाता है अधिकतम 5 मिनट 40 सेकंड, यानी कि ये मैक्सिमम 5 मिनट 40 सेकंड समय दिया जाता है। आप 5 मिनट में भी 1600 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं, उसके अनुसार आपको गुड वहाँ पे और एक्सीलेंट माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी की दौड़ निकालना इतना आसान भी नहीं, लेकिन जो अभ्यर्थी मेहनत करते हैं साल भर उनके लिए आसान हो सकता है। क्योंकि गाइज इंडियन आर्मी में एक बार में बच्चे लोग की जो दौड़ के लिए बैच बनती है वो करीबन 400 से लेकर 300 के आसपास एक बार में इंडियन आर्मी में बच्चे लोग की दौड़ के लिए तैयार करवाया जाता है। और उसमें केवल जो सिलेक्ट होते हैं इंडियन आर्मी में वो 30 से 40 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। मैं ये एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी में कभी कभी ऐसा होता है वो 300 से 250 के भी बैच बनते हैं, लेकिन एक एवरेज के हिसाब से मैं आपको बता दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडियन आर्मी में 70 से 80 कैंडिडेट को भी ले लिया जाता है, लेकिन एक एवरेज के हिसाब से आप समझिए जो सब जगह इंडियन आर्मी का एक रूल है, एक नियम है, उसके अनुसार मैं आपको बता दूं 300 से 400 के करीबन एक बार में बच्चे की दौड़ के लिए तैयार करवाया जाता है। अब उसके बाद बीम की बात कर लिया है तो बीम के नेक्स्ट पॉइंट पे आपको मरवाया जाता है। जो आपको इंडियन आर्मी में फिजिकल टेस्ट में टेक्निकल ब्रांच के लिए मैं बीम के बारे में बात कर रहा हूँ, 6 पे पास मांगा जाता है और 10 यदि आप बीम मारते हैं तो उस जगह पे गुड माना जाता है। यदि आप 6 से कम मारते हैं तो इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए उसी समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद 9 फीट डिच करना होता है, यानी 9 फीट गड्ढा को जंप करना होता है और जिग जग बैलेंस करना होता है। जो एक लकड़ी होता है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होता है, उस लकड़ी पे आपको चलना होता है टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेनली जो होता है वो रनिंग होता है और बीम होता है। इसमें नो क्वालिफाई यानी नो मार्क्स के होते हैं, ये सब कुछ का मार्क्स भी जुटता है। अब इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इंडियन आर्मी के टेक्निकल ब्रांच के लिए फिजिकल टेस्ट की। अब जब आप उसके बाद आप फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाता है। जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे सभी राज्य और जिला के लिए यहाँ पे शो की जाएगी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। जो सबसे पहले ईस्टर्न प्लेन्स रीजन से जो बिलोंग करते हैं, जो ईस्टर्न प्लेन रीजन में यानी कि ईस्टर्न एरिया जो आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, ये जितने भी स्टेट से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका कम से कम हाइट 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए, और वेट कम से कम 50 केजी होना चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव, यानी 77 टू 82 सेंटीमीटर इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए चेस्ट होना अनिवार्यता है। ये गाइज ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ ईस्टर्न प्लेन्स रीजन के हिसाब से, यानी कि ये स्टेट में इतना हाइट वेट चेस्ट मांगा जाता है क्योंकि इंडियन आर्मी में अलग अलग राज्य और जिले के लिए अलग अलग हाइट वेट चेस्ट ली जाती है। इसी तरह आप देख पा रहे हैं इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करिए जो साउदर्न एरिया से बिलोंग करते हैं। साउदर्न एरिया की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, पांडिचेरी, यानी ये जितने भी कैंडिडेट ये राज्य से बिलोंग करते हैं तो उनका हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए, याद रहे। उसके बाद वेट की बात करी जाए तो कम से कम 50 केजी होना चाहिए अभ्यर्थी का वेट। और उसके बाद चेस्ट की बात करिए तो 77 सेंटीमीटर और इसी तरह 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव होना चाहिए, यानी 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच आपका चेस्ट होना अनिवार्यता है। बीच नहीं कह लिया जा साथियों, आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट का इसमें फुलाव होना चाहिए।
इसी तरह आप देख पा रहे हैं इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करी जाए सेंट्रल एरिया से बिलोंग करते हैं। सेंट्रल एरिया की बात करिए तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन और दीव। जो कैंडिडेट ये सभी राज्य से बिलोंग करते हैं तो उनका कम से कम हाइट 160 से 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 50 kg। इसी तरह चेस्ट की बात करिए तो 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव। इसी तरह आप देख पा रहे हैं इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच की बात करी जाए वेस्टर्न हिमालय एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं। अब वेस्टर्न हिमालय एरिया में जो स्टेट आते हैं इस जगह पे शो की जाए JK यानी जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, गढ़वाल, कुमाऊं, उत्तराखंड। यानी जो कैंडिडेट ये स्टेट से बिलोंग करते हैं और इंडियन आर्मी में वो जाना चाहते हैं तो उनका हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 48 kg होना चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए जो ईस्टर्न हिमालय एरिया से बिलोंग करते हैं। ईस्टर्न हिमालय एरिया में जो आते हैं स्टेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल्स रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी जो कैंडिडेट ये सभी राज्य से बिलोंग करते हैं तो उनको इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 42 kg होने चाहिए, 48 kg होना चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव भी होना अनिवार्य है। इसी तरह आप देख पा रहे हैं इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच फिजिकल मेजरमेंट वेस्टर्न प्लेन्स रीजन। यानी वेस्टर्न प्लेन रीजन में जो आते हैं वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मेरठ एंड आगरा डिवीजन। जो कैंडिडेट ये सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं और इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो उनका टेक्निकल ब्रांच के लिए जो हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 50 kg होना चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव। तो इसी तरह आप समझ गए कि आपके राज्य के लिए यदि आप जो राज्य से बिलोंग करते हैं तो उनका आपका हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए। जैसे मान लिया जाए कोई कैंडिडेट अगर बिलोंग करता है पंजाब से तो पंजाब से वो बिलोंग करता है और इंडियन आर्मी में जाना चाहता है तो उनका हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन 50 kg होना चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं आपको बताया पंजाब, तो पंजाब जो होता आता है गाइज वेस्टर्न प्लेन्स रीजन में, तो यहाँ पे पंजाब एरिया शो की जा रही है, वेस्टर्न प्लेन्स रीजन में ही पंजाब आती है। इसी तरह आप अपने राज्य के लिए भी आप देख चुके हैं कि आपके राज्य के लिए जब आप बिलोंग करते हैं जो राज्य से तो आपका हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए। यानी कि गाइस आप यहाँ तक समझ गए फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब बात आती है कि उसी दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपकी होती है, जो ये सभी दस्तावेज आपको लेकर जाना अनिवार्यता होता है इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए। जो फर्स्ट नंबर में टेक्निकल ब्रांच या GD ब्रांच, आप किसी भी ब्रांच के लिए आप इंडियन आर्मी में आवेदन किए हैं ये सभी दस्तावेज आपको लेकर जाना अनिवार्यता होता है। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो कीजिए ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, यानी आप जितने भी पढ़े हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री है और भी कई सारी डिग्री है तो सभी आपको डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना अनिवार्यता होता है। इसी तरह ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट यानी लेकर जाना अनिवार्यता होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना जरूरी होता है। जो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपने अनुमंडल से बनवा कर लेकर जाना होता है और उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे आपका फोटोग्राफ भी होना अनिवार्यता होता है, यानी अनुमंडल से आपका साइन मोहर होना जरूरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे और साथ ही साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे फोटोग्राफ भी होना अनिवार्यता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए कास्ट, ये भी आपको प्रमाण पत्र लेकर जाना जरूरी होता है। कास्ट सर्टिफिकेट जिसे जाति प्रमाण पत्र बोला जाता है, ये भी आपको आपके अनुमंडल से साइन मोहर करवा कर लेकर जाना अनिवार्यता होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट माना गया है जिसे आचरण प्रमाण पत्र बोला जाता है। आचरण प्रमाण पत्र 2 तरह के बनवा कर लेकर जाना होता है। एक आपको बनवा कर लेकर जाना होता है थाना के माध्यम से और एक आपको बनवा कर लेकर जाना होता है आपके गाँव के सरपंच महोदय से। उसके बाद देख पा रहे रिलीजन सर्टिफिकेट, यानी रिलीजन सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना जरूरी होता है। और अनमैरिड सर्टिफिकेट जो अविवाहित प्रमाण पत्र बोला जाता है, ये आपके गांव के सरपंच महोदय से बनवा कर लेकर जाना होता है। अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लेकर जाना अनिवार्यता होता है, लेकिन आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे TC बोलते हैं तो TC आपका ओरिजिनल होना चाहिए। सिंगल बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, केवल सिंगल ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना जरूरी है और फोटोग्राफ्स आपका कम से कम 20 होना जरूरी है और एडमिट कार्ड भी आपको लेकर जाना अनिवार्यता होता है। जब आप इंडियन आर्मी के लिए आवेदन किए हैं और वो जो
आप एडमिट कार्ड आती है वो आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना अनिवार्य होता है। एडमिट कार्ड में बिल्कुल ही आपका फोल्ड नहीं होना चाहिए, एडमिट कार्ड बिल्कुल ही साफ लेकर जाना जरूरी होता है। और इसके अलावा अगर आपके पास और भी कई सारी सर्टिफिकेट है, जैसे में कंप्यूटर सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, या आपके भाई या पिता कोई भी इंडियन आर्मी में है तो भी आप रिलेशन सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेनली जो सर्टिफिकेट ये आपको लेकर जाना अनिवार्यता होता है, जो मैं इस जगह पे शो किया जा रहा है। तो गाइज पहला दिन आपका यही होगा पीएसटी, जो मैंने आपको बता दिया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है पहला दिन ही। और जब आप ये सब कुछ में क्वालिफाई करते हैं पीएसटी, पीईटी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। जो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेडिकल टेस्ट की जानकारियाँ तो नहीं दिया हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। मेरी जो नेक्स्ट आएगी वो इंडियन आर्मी में मेडिकल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट ली जाती है उससे संबंधित ऑल डिटेल उस वीडियो में जानकारियाँ दी जाएगी। अब उसके बाद रिटन टेस्ट जो ली जाती है, जब आप मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपकी रिटन टेस्ट ली जाती है 2 या 3 महीने बाद। अब रिटन टेस्ट में एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए तो इसमें 4 विषय से सवाल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री, जनरल साइंस और रीजनिंग और फिजिक्स और मैथमेटिक्स। यही मुख्य 4 विषय से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। जो केमिस्ट्री से 10 सवाल पूछे जाते हैं और प्रत्येक जो इसमें क्वेश्चन होते हैं वो 4 अंक के होते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स की बात करिए यदि हम 10 से 4 में गुना करते हैं तो मार्क्स यहाँ पे 40 हो जाते हैं, यानी 40 अंक हो जाते हैं। इसी तरह आप देख पा रहे जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से भी 10 सवाल पूछे जाते हैं और मार्क्स इसमें भी 40 हो जाते हैं। फिजिक्स से इसमें 15 सवाल पूछे जाते हैं और इसी तरह 60 अंक इसके भी हो जाते हैं। गणित से इसमें 15 सवाल पूछे जाते हैं और इसके भी 60 अंक हो जाते हैं। अब टोटल क्वेश्चन की बात कर लीजिए, ये सभी को ऐड करने के बाद तो इसमें 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं और ये 50 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए जो समय सीमा दिया जाता है वो 1 घंटे का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 होती है। और अब इसकी मार्क्स की बात कर लीजिए, टोटल मार्क्स तो इसमें 200 टोटल मार्क्स होते हैं। तो यदि आप इंडियन आर्मी के लिए टेक्निकल ब्रांच के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको यही 4 विषय पे फोकस अधिक करना होगा। और बात कर ली जाए इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए सैलरी की, तो इसकी बेसिक जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 21,700 रुपये, प्लस इसमें अलाउंस और भी कई सारी फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि इंडियन आर्मी में बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे में मेडिकल फैसिलिटी, बच्चों की पढ़ाई के लिए छूट, बहुत सारी इसमें फैसिलिटी दी जाती है इंडियन आर्मी में। यदि बात कर लिए इसकी स्टार्टिंग सैलरी तो आपकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये होती है और इसमें बहुत सारे भत्ते की बात कर लीजिए ऐड करेंगे तो आपकी करीबन जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो 40,000 के आसपास मिलती है। वो एरिया के हिसाब से भी आपको सैलरी ऐड करके इसमें मिलती है, क्योंकि जैसे में आप जम्मू कश्मीर जैसे आप ड्यूटी करते हैं स्टेट में तो उस जगह पे आपको अधिक सैलरी मिलती है। तो गाइज ये थी इंडियन आर्मी से रिलेटेड ऑल ज्वाइनिंग से रिलेटेड ऑल डिटेल और इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।